हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित हंसी खुशी होंगे और इस सर्दी में छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। बाहर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, पेपर पोस्टपोन हो गए लेकिन कभी ना कभी तो होंगे ही। इसलिए घर में बैठ करके पेपरों की तैयारी करते रहें और इसके कुछ समय बाद आपके फाइनल एग्जाम भी होने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपके कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का एक पाठ है मनुष्यता, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इसकी व्याख्या। तो इस पाठ का भाव क्या है, सार या भाव क्या है। मनुष्यता पाठ में कवि कवि मैथिली शरण गुप्त ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। अब ये पंक्तियां हैं प्रथम पैराग्राफ की, देखें क्या है। विचार लो के मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखते हैं इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सुमृत्यु माने मृत्यु, यो माने ऐसे, वृथा माने बेकार, प्रवृत्ति माने प्रवृत्ति। प्रसंग क्या है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य कैसा होना चाहिए या मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। अब प्रथम पैराग्राफ का भावार्थ या व्याख्या देखें। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। अब इसकी व्याख्या आप देखें तो कवि क्या कहते हैं कि यह हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। अब आपका सेकंड पैराग्राफ की पंक्तियां देखें क्या है। उदार की कथा सरस्वती वखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दानी व उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार जो मनुष्य दानी और उदार होते हैं वे इस विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाते हैं। उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती है एवं धरती स्वयं उनकी उदारता का ऋण मानती है। सारा संसार ऐसे उदार और परोपकारी दानी मनुष्यों की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्यों का भला सोचता है और उनके भले के लिए मर भी सकता है। अब देखते हैं तृतीय पैराग्राफ की पंक्तियां। क्षुधार्त रत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परास्त अस्तिजाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
देखते हैं बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से संसार में हैं जिनसे हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें कई उदाहरण दिए हैं। भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने खाने की थाली भी हाथ में आई खाने की थाली भी दान में दे दी थी। इसमें आगे कहा है, वहीं महर्षि दधीची ने असुरों की रक्षा के लिए अपने देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महर्षि दधीच की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र, एक प्रकार का दैवीय अस्त्र होता है, बनाया था, जिससे कि असुरों का संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा के लिए गांधार नरेश महाराजा शिवी ने अपने शरीर का मांस भी काट करके दान में दे दिया था। यहाँ तक कि दान में मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर में लगे हुए रक्षा कवच, जो कि महाराजा कर्ण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, अत्यंत आवश्यक था, उसको भी दान में दे दिया था। इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्यों के लिए करने पर ही तो हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। अब है आपका चतुर्थ पैराग्राफ। तो इसमें है, सहानुभूति चाहिए महाविभूत है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पैराग्राफ की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मनुष्य का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। देखते हैं पंचम पैराग्राफ। रहो न भूल की कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल बंधु दीन के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखते हैं बच्चों पंचम पैराग्राफ की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें घमंड व अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोगों के स्वामी स्वयं श्री हरि सभी के साथ हैं। कभी हमें बताते हैं कि कभी भी अपने धन, यश, दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को उपेक्षा की नजर से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। आगे कभी उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल हैं और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी भान या ज्ञान नहीं होता। अब देखते हैं बच्चों सिस्टम पैराग्राफ की पंक्तियां। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परास्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नइयों के एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखते हैं षष्ठम पैराग्राफ की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए हुए परोपकारी व दयालु मनुष्यों का स्वागत करते हैं। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य को परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार कवि ने हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बताया है। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं जो जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता न कर सके। अब देखते हैं 7th पैराग्राफ की पंक्तियां।
मनुष्य मात्र बंधु है, वह यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अब देखते हैं सप्तम या 7वें पैराग्राफ की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कभी कहते हैं कि ऐसे भाई मनुष्य के होने का क्या फायदा जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई मनुष्य की सहायता ही ना करे। देखते हैं 8वें पैराग्राफ की पंक्तियां। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखते हैं 8वें पैराग्राफ की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलने का उपदेश दिया है या संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को भी कभी मन में नहीं लाना चाहिए। लाला लाला कभी कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना चाहिए। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सभी मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार और भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। इस प्रकार आपके पाठ मनुष्यता की व्याख्या यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई दुरूहता नजर आती है तो आप कमेंट करें और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।